हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जन 2025 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन पूछा गया है जो कि इन चार ऑप्शंस में से कोई ऑप्शंस करेक्ट कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन दिया है 80 टाइम्स 0 से π/4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड 9 प्लस 16 sin 2 थीटा। बेसिकली एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, जहां पर अगर ऊपर आपको sin थीटा माइनस cos थीटा दिखता है तो आप क्या करो, उस सिचुएशन में पुट करो sin थीटा माइनस cos थीटा। अब बेसिकली ऐसे तो पुट करेंगे नहीं, इस टाइप की कंस्ट्रक्शन आपको डिनोमिनेटर में कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, वो भी सिखाएंगे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक बार इसका डेरिवेटिव करते हैं। साइन का डेरिवेटिव cos, माइनस cos का माइनस साइन आएगा तो इसको प्लस कर देगा, थीटा का डी थीटा और टी का डी टी। इतना ठीक है। अब हम अगर पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होंगी, तो आप देखो एज अगर आपका थीटा 0 है, ये 0 है, तो टी क्या आएगा, यहां 0 यहां 0, तो टी आपका आएगा -1। देख सकते हो। इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू π/4 है, π/4 पे ये भी 1/√2 देता है, ये भी 1/√2, दैट मींस टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लिमिट हमारे पास आ गई -1 से 0 जब हम ये पुट करेंगे। अब मेन काम है कि सर ये कंस्ट्रक्शन कैसे करें। चलो स्टार्ट करते हैं। 80 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/4। तो ऐसा करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। डायरेक्टली मैं आपको कंस्ट्रक्शन सिखाता हूं, डिनोमिनेटर डायरेक्टली उठा लेते हैं। यहां से क्या है, 9 प्लस 16 साइन 2 थीटा आपको दे रखा है। हम क्या करते हैं, 9 प्लस 16 साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2 थीटा को मैंने इस फॉर्मूले से ओपन कर लिया, इसमें -1 और +1 कर देते हैं। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, 16 को मैं इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ अलग, तो अपने पास क्या आएगा 9 प्लस 16 को 1 से क्या 16 प्लस 16 टाइम्स। अब ध्यान से देखना, इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा 1 - 2 साइन थीटा कोस थीटा। गॉट इट। इसके बाद देखो 9 प्लस 16 25 हो गया, -16। अब 1 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर जो दे रखा है -2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो 25 - 16 टाइम्स ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके। अब देखो मतलब कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेशन को हम ये लिख सकते हैं। लिखने के बाद देखो ये क्या बनेगा, इसको मैंने सोल्व करके यहां लिखा 80 टाइम्स इंटीग्रेशन। अब देखो एक बार तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, फिर ये पुटिंग वाला यूज भी करेंगे। 0 से π/4 ये आया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। नीचे जो एक्सप्रेशन है हमने क्या किया, इसको चेंज करके ये लिखा है, दैट मींस 25 - 16 टाइम्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना है। अब देखो ये हमने पुट किया था तो इस टाइप से लिमिट्स आई थी -1 से 0, तो अपना एक्सप्रेशन 80 टाइम्स -1 से 0 पुट कर रहे थे तो -1, π/4 पुट किया था तो 0, ये लिख दिया। इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह dt बन रहा है, ध्यान से देख सकते हो। इसका डेरिवेटिव करने के बाद ये dt डिवाइड बाई ये बना 25 - 16 t स्क्वायर। अब 16 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद 18 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 5 आएगा, -1 से 0 dt डिवाइड बाई ये आ गया 25 डिवाइड 16 अप -t स्क्वायर। अब देखो 25/16 को मैं लिख रहा हूं 5/4 का होल स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं। देखो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 1/a² - x² टाइप का कंस्ट्रक्शन है। इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना हो तो वो होता है 1/2a log बेस e a प्लस x डिवाइड बाई a माइनस x। अब ध्यान से देखो यहां a की जगह 5/4 है, x की जगह यहां t है, तो स्टार्ट करते हैं। 1/2a, a की जगह 5/4 log, ध्यान से देखते रहो, log a 5/4 प्लस x की जगह t, नीचे 5/4 x की जगह t, प्लस कांस्टेंट लगाना नहीं क्योंकि लिमिट है, तो लिमिट अपने पास है -1 से 0। अब देखो 5 से 5 2 2 जा 4, तो ये अपने पास आया 2 टाइम्स। अब मैं क्या करता हूं, ये तो कांस्टेंट था 2 बार लिख लिया, अब
अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 5/4, टी की जगह यहाँ 0, तो यहाँ पर भी 5/4, तो ये आया 5/4 डिवाइड बाई 5/4, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं इसको 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, log बेस ई चल रहा है, अगर नहीं भी लगाया तो स्टूडेंट समझ लेना, अंडरस्टूड होता है, log बेस ई यूज कर रहे हैं। अब देखो -1 रखेंगे तो 5/4 -1, दैट मीन्स 1/4, डिवाइड बाई -1 रखेंगे तो 5/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 9/4। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो अपने पास आंसर आया 2, log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0, इसमें हम क्या करते हैं log m/n की प्रॉपर्टी, कौन सी, log m/n, जो कि इक्वल होगा log m माइनस log n। स्टार्ट करते हैं, तो देखो माइनस log m की जगह 1, ठीक है, माइनस log n की जगह 9, देखो 2, ये ब्रैकेट स्टार्ट, log 1 0 होता है, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये log 9, log 9 को लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर, बेस ई चल रहा है स्टूडेंट, अंडरस्टूड, ये आप समझ लेना। अब देखो ये 2 आगे आएगा क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी और होती है, log m की पावर n इक्वल होता है n टाइम्स log m, तो यहां पर ये 3 आगे आएगा, दैट मीन्स 4 टाइम्स आ जाएगा log बेस ई 3। ये अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बी है, बी एक ऑप्शन है, 4 टाइम्स log e3, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप के से आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रॉपरली मिलते रहे, आप अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।